क्या आपने भी कभी ना कभी मेरी तरह ऑनलाइन एक पीडीएफ को मर्ज किया है, स्प्लिट किया है या फिर बनाया है? देन फॉर श्योर आपने ये टूल कभी ना कभी जरूर यूज किया होगा। इसका नाम है आई लव पीडीएफ। ऐसे काफी सारे टूल्स हमें ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाते हैं, बट क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे टूल्स कितना ट्रैफिक कलेक्ट करते हैं, कितनी अर्निंग करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं? ओके, सो हियर आई एम ऑन माय स्क्रीन एंड हियर यू कैन सी दैट अगर मैं यहाँ पे गूगल या किसी भी ब्राउज़र पे जाके पीडीएफ मर्ज सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट के बाद में आप देखोगे ये पीडीएफ गुरु, आई लव पीडीएफ, स्मॉल पीडीएफ। तो दीज आर फ्यू ऑफ द ट्रेंडिंग वेबसाइट्स। एंड अगर बात कर आई लव पीडीएफ की, तो लेट मी विजिट दिस वेबसाइट। एंड यहाँ पे आप देखो कि काफ़ी सारे टूल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अपनी पीडीएफ फाइल्स अपलोड कर सकते हो, मर्ज स्प्लिट बना सकते हो, सिग्नेचर एंड काफ़ी सारे टूल्स। एंड दीज आर दी वेबसाइट्स जो पहले पेज पे ही रैंक कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो अगर बात करूं मैं टूल या वेबसाइट की आई लव पीडीएफ की, तो यहाँ पे एसईएम रश का मैंने टूल यूज किया है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो इस वेबसाइट पे जो विजिट्स हैं वो पूरे 221 मिलियन से भी ज्यादा विजिट्स हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे स्कोर काफी अच्छा है, ग्लोबल रैंक काफी अच्छी है। एंड अगर बात करूँ यहाँ पे, तो जो 46.41 मिलियन जो नियर अराउंड यहाँ पे आपका, आप बोल सकते हो 20% से भी ज्यादा ट्रैफिक है, वो इंडिया से आता है। दैट्स सरप्राइजिंग। आप देख सकते हो इंडिया पूरा यहाँ पे डार्क ब्लू हो रखा है। एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर बात करें विदाउट पेड वाला, 159.62 मिलियन है, जो कि पहले से थोड़ा कम है, बट दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। तो काफी ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। अब सोचो जब ये वेबसाइट पे इतने लोग आते हैं, इतना ट्रैफिक आता है, तो कमाती कितनी होगी? तो फॉर श्योर उससे पहले हम एक और टूल देखते हैं, स्मॉल पीडीएफ। एंड इसका ट्रैफिक जो है थोड़ा सा कम है, वैसे 37 मिलियन नियर अराउंड है। बट अगेन दिस इज दी वेबसाइट जो कि पहले पेज पर रैंक करती है। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे लगभग 20% मैं बोल सकता हूँ ट्रैफिक इंडिया से आता है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया इन साइट्स पे कितना ज्यादा ट्रैफिक भेजती है। एंड अब अगर इन साइट्स की अर्निंग की बात करें, तो हियर यू कैन सी आई लव पीडीएफ 26 मिलियन से भी ज्यादा यूएस डॉलर यहाँ पे इसकी वर्थ है, कमाती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 11,000 यूएस डॉलर अप्रोक्सीमेटली, ये एक इसकी एक दिन की अर्निंग है, जो कि अनुमान लगाया जाता है कि गूगल एडसेंस से आती होगी। डेली रेवेन्यू सिर्फ $11,000, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिक विजिटर एंड बाकी चीज। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ स्मॉल पीडीएफ की, तो इसकी जो डेली अर्निंग है वो 2,000 से भी ज्यादा है। आप बोल सकते हैं, मैं 3,000 अप्रोक्स में मान सकता हूँ, जो कि गूगल एडसेंस से आती है। बाकी पेड सब्सक्रिप्शन आपके हो गए, एंड और भी काफी सारी सर्विसेज हो गई जो ये साइट प्रोवाइड करती है, उनसे अलग अर्निंग होती है। लेकिन दीज आर दी साइट्स जो कि इस सिर्फ स्मॉल या छोटे से टूल से इतनी ज्यादा अर्निंग करती हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं इस बंदे की बात करूँ, तो दिस इज द गाय जिसने हमारी ये आई लव पीडीएफ जो सब कुछ बनाया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 मोस्ट विजिटेड वेबसाइट में आती है। तो लाइक यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि जो आई लव पीडीएफ वाला टूल है, ये सबसे ज्यादा विजिट होने वाली वेबसाइट्स में से एक वेबसाइट मानी जाती है। दैट्स प्रेटी सरप्राइजिंग कि लोग कितना ज्यादा इस ऑनलाइन टूल को यूज करते हैं। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम भी एक ऐसा ही टूल बनाने वाले हैं, नॉट दी पीडीएफ वन, बट हम एक ऐसा टूल बनाएंगे एंड साथ ही में उस टूल को पब्लिश करेंगे। किस तरीके से टूल को मोनेटाइज यानी कि एड्स लगा सकते हैं उस पर, कैसे टूल को रैंक करना है, वो सारे प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिसर्च किया एंड आई हैव फिगर्ड आउट कि जो हम टूल बनाने वाले हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो है पेपाल फी कैलकुलेटर। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर, अगर आप कभी फ्रीलांसिंग किया है आपने या बाहर के क्लाइंट के साथ डील किया एंड आप पेपाल में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कुछ अमाउंट वो कट कर लेता है। और यहाँ पे पेपाल फी कैलकुलेटर मैंने एक टूल बनाने का सोचा है, जिसपे आप देख सकते हैं लगभग जो कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं, उन पे अच्छा खासा ट्रैफिक हमें मिल रहा है। एंड जो यहाँ पे हमारा जो डिफिकल्टी है, जो कंपटीशन है, वो मीडियम है। तो इजी होगा तो और अच्छा है। आप कोई भी टूल आइडिया आपके पास है तो आप चुन सकते हैं, प्रोसेस लगभग सेम रहेगा, बट आई विल बी गोइंग टू शो यू दिस ऑल प्रोसेस यूजिंग पेपाल फी कैलकुलेटर वाले एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। सो दिस इज द टूल जो हम आज बनाने वाले हैं। एंड इसके लिए हम दो चीजें यूज करने वाले हैं। फर्स्ट इज गूगल जेमिनाई। वाई जेमिनाई? क्यों मैं कोई और वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म नहीं यूज कर रहा, तो फॉर श्योर यू कैन यूज एनी अदर वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म, बट द थिंग इज आप जेमिनाई में ही हमें काफी सारे एक्स्ट्रा एडवांस और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड उसकी मदद से हमें रिसर्च के लिए भी अलग टूल पे नहीं जाना पड़ेगा, डेवलपमेंट के लिए अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा, तो हम सब कुछ लगभग यहीं पे कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई विल बी गोइंग टू यूज जेमिनाई। एंड सेकंड वन विच आई विल बी गोइंग टू यूज इज होस्टिंग, जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को होस्ट करूंगा।
आई कैन यूज एनी फ्री टूल फॉर होस्टिंग एज वेल, बट वहाँ एसईओ में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो दैट्स वाई मैं होस्टिंगर यूज करूंगा। बट यहाँ पे होस्टिंगर की वो वाली टाइप यूज करूंगा ताकि मैं वहाँ पे अच्छे से अपना एसईओ कर सकूँ, ताकि मेरी वेबसाइट इजीली रैंक हो सके। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ प्रॉम्प्ट्स एंड कुछ प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, एंड फॉर श्योर हम यहाँ पे प्रो वर्जन यूज करने वाले हैं। सो इफ यू डोंट नो हाउ टू गेट प्रो वर्जन ऑफ Gemini for free, then please make sure to comment down below and I will for sure help you out to getting this pro version for free. ओके, सो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉम्प्ट्स देने हैं एंड कुछ जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो हमें यूज करने हैं, एंड साथ ही में एट लास्ट हम यहाँ पे इसको गूगल एडसेंस की मदद से यहाँ पे मोनेटाइज भी करने का कोशिश करेंगे अपनी वेबसाइट को। तो अगर आप एडसेंस के बारे में नहीं जानते तो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि हमारी साइट पर हमें एड्स लगाने में हेल्प करता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपनी वेबसाइट पर एड्स लगा सकते हैं जो कि आपकी अर्निंग में हेल्प करेगा। आपको बस अप्लाई करना है, यहाँ पे सेटअप करना है, यू कैन स्टार्ट अर्निंग। एंड हाउ इट वर्क्स इज, यहाँ पे आपकी साइट पे जो ऐड आएंगे इस पर लोग पे करते हैं, उसकी मदद से जब भी कोई एड्स आपके देखता है या क्लिक करता है तो आपको कुछ अमाउंट मिलता है। एंड इवन यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हैं कि अगर आप इस रीजन में रहते हैं, दिस फॉर एन एग्जाम्पल इट्स, अगर मैं हेल्थ में कुछ पब्लिश करता हूँ, किस रीजन में रहता हूँ, तो लगभग आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं। तो आप गूगल के एड्स लगा के एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। ओके, चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू। ओके, सो सबसे पहले हमें जो टूल बनाना है वो पहले से डिसाइडेड है, वी विल बी गोइंग टू डेवलप अ पीपल फी कैलकुलेटर। नाउ अगर आप मेरी इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज जो इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ, जो भी प्रॉम्प्ट्स यूज करने वाला हूँ, सब मिलेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही में पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, वहां से विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टूल वेबसाइट ऑल प्रॉम्प्ट्स एंड रिसोर्सेज, आपके यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सारे प्रॉम्प्ट्स एंड जो भी रिसोर्सेज हैं जो हमें यूज करने इस वीडियो में वो मिल जाएंगे। तो चलिए इसका स्टेप वाइज प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। वाई? क्योंकि जो भी मैं चीज बनाने वाला हूँ, जो भी टूल बनाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं उसके लिए एक अच्छा नाम और एक टैगलाइन ढूंढने की कोशिश करूंगा जो कि एसईओ फ्रेंडली होगा। तो यहाँ पे मैं जेमिनाई में वापस आ चुका हूँ, मैंने प्रो सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे आप टूल्स में जाके यहाँ पे कैनवास भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज लाइक हमारी काफी हेल्प करेगा एंड यहाँ पे मेरे को वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे जो भी मैंने प्रॉम्प्ट आपको दिए हैं, इन प्रॉम्प्ट्स में मैंने कुछ पार्ट रेड में हाईलाइट किया है जो कि आप चेंज करके उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ, कंसिडर योरसेल्फ एज अ एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट एंड ऑप्टिमाइजर, एंड मेरे को एक टूल वेबसाइट बनानी है। कौन सा टूल बनाना है उसका मेरे को यहाँ पे नाम लिखना है। तो आई विल बी गोइंग टू टाइप पेपल फी कैलकुलेटर and I've asked it to suggest some names and taglines for the tool website considering best reach and traffic, and अब मैं इसको शेयर करता हूँ। So let's wait for the result, तब तक we will go and copy the next prompt. Okay, so this is the prompt। जो भी हमें नाम मिलेगा जिस टूल के लिए, जो कि पेपाल फी कैलकुलेटर है, यहाँ लिखना है। उसके बाद जो भी हमने नाम सेलेक्ट किया है वो यहाँ लिखना है और जो टैगलाइन सेलेक्ट करी यहाँ लिखना है। इसको भेजेंगे तो वो हमें एसईओ वाला सारा कंटेंट देगा। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसईओ कंटेंट बिफोर, ताकि जब हम वेबसाइट का मेन प्रॉम्प्ट दें ताकि उसी टाइम पे हम वो सारे एसईओ कंटेंट डाल सकें, ताकि हमें एक सिंगल चांस में ही अपनी वेबसाइट मिल जाए। ओके, सो यहाँ पे इसने मेरे को कुछ नाम एंड कुछ चीज़ें सेलेक्ट करी हैं, टैगलाइंस वगैरह। तो लेट मी पेस्ट दी अनदर प्रॉम्प्ट। ओके, अब यहाँ पे मैं चीज़ें बदलूंगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पे टाइप बदल देता हूँ। सेम प्रोसेस जो भी टूल आपको बनाना है उसके लिए आपको फॉलो करना है, बस इन रेड पार्ट्स को आपको चेंज करना है। साथ ही में अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट जो आपको लगता है कि आपको चेंज करना है अपने टूल के अकॉर्डिंग, तो आप फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस की मदद से आप अपना कोई भी टूल बना सकते हैं। ओके, तो जल्दी से एक अच्छा सा नाम और एक टैगलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक पे कैल्क मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, छोटा भी है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ, पे कैल्क। ओके, तो यहाँ पे जो नाम वाला सेक्शन है, नेम, आई विल रिप्लेस दिस विद पे कैल्क एंड टैगलाइन ढूंढते हैं। एंड ये थोड़ा सिंपल, फास्ट, एक्यूरेट मेरे को ठीक लग रहा है। एंड दिस इज द टैगलाइन व्हिच वी विल बी गोइंग टू यूज फॉर नाउ। अगर आप एक अच्छा टूल बना रहे हैं तो फॉर श्योर आई विल सजेस्ट यू कि थोड़ा टाइम देके अच्छे से वहाँ पर रिसर्च करें। तो अभी के लिए आई विल बी यूजिंग पे कैल्क एंड यहाँ पे मैंने एक जो टैगलाइन है वो भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इस प्रॉम्प्ट को मैं शेयर करता हूँ। जब तक वो हमें अपना रिजल्ट देता है तब तक हम तीसरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। लेकिन तीसरे प्रॉम्प्ट पर जाने से पहले यू कैन सी यहाँ पे हमें जेमिनाई एपीआई की डालने का एक ऑप्शन दे रखा है। वाई जेमिनाई एपीआई की? क्योंकि जो कैलकुलेटर हम बनाने वाले, हम चाहते हैं वो रियल टाइम में प्राइसेस को फैच करे, साथ ही में उनको अपडेट करे। तो अगर आपका कैलकुलेटर कुछ यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है डेटा को एंड कुछ आपको एआई की जरूरत पड़ रही है, तो फॉर श्योर यू विल नीड एपीआई की, जो कि हम फ्री में भी लेने वाले हैं। आई विल बी गोइंग टू लेट यू नो दैट हाउ यू कैन जनरेट अ फ्री एपीआई की एंड कैसे आप उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब तक हमें रिजल्ट मिलता है, हम जेमिनाई की एपीआई की अपनी ले लेते हैं। एंड उसके लिए मेरे को यहाँ पे
न्यू टैब में जाना है एंड यहाँ पे मैं गूगल AI स्टूडियो में सर्च करूँगा। ओके, यहाँ पे आपको आना है एंड यहाँ पे गेट API की का आपको इधर ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। API की आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे पहले से मैंने एक टूल बनाया हुआ है तो मैं वही सेम API की यूज करने वाला हूँ, बट आप यहाँ पे क्रिएट API की पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम देना है एंड यहाँ पे चूज एन इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि पेपल पी कैलकुलेटर मैंने क्रिएट करके सेलेक्ट किया हुआ है, बट अभी के लिए मैं सेम API की यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो मैं अब की पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे API की को मेरे को कॉपी करना है, तो कॉपी की मैंने कर लिया एंड आई कैन क्लोज दिस। तो व्हाट यू जस्ट नीड, दिस इज कंप्लीटली फ्री। गूगल AI स्टूडियो में आना है, आपको क्रिएट API पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं व्यू बिलिंग में मैं जाऊंगा तो देयर इज नो बिलिंग, क्योंकि ये यहाँ पे फ्री में यूज कर रहा हूँ, मैंने कोई बिलिंग यहाँ पे सेटअप नहीं किया। एंड यू कैन सी फ्री टायर। ओके, वापस चलते हैं एंड अपने जेमिनी में, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इसने इसके अकॉर्डिंग टाइटल दे दिया है, अपनी H1 टैग दे दिया है, स्कीमा मार्कअप के लिए यहाँ पे हमें कुछ कंटेंट दिया है एंड कंटेंट प्लान मेरे को दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को उसने जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो मेरे को दे दी है। तो अभी मेरे को आई थिंक यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन, ओके दिस इज SEO स्ट्रेटेजी। अगर मैं इसको क्लोज करके यहाँ इसको ओपन करता हूँ तो यू कैन सी कीवर्ड्स यहाँ पे मेरे को दे रखे हैं एंड सेकेंडरी कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड, स्पेस टाइटल, सारा लगभग मेरे को अच्छे से कंटेंट दे दिया है, टेक्निकल एंड स्कीमा SEO। ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ एंड इस पूरे प्रॉम्प्ट को मेरे को कॉपी करना है, जिसमें रिक्वायर्ड चेंजेस करने हैं, जो कि हमारा मेन हमारे टूल को बनाने के लिए हेल्प करेगा। तो लेट मी कॉपी दिस होल प्रॉम्प्ट, कॉपी रेड पार्ट को मैं चेंज करूंगा, तो वापस आता हूं मैं यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ मैंने अपना ये पेस्ट कर लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे API की मैं फिर से डालता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ वापस जाके। तो लेट मी गो बैक टू API कीज, अगेन आई एम कॉपिंग इट। ओके, यहाँ पे मैं अपनी API की पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो कंटेंट है वो भी मैं बदलता हूँ, नेम एंड टैगलाइन मैंने लिख दिया। ओके, तो कलर यहाँ पे मैं जो यूज दीज कलर्स, तो यहाँ पे मैं कलर नहीं डालने वाला, तो उस वाली लाइन को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ वो जो भी कलर यूज करें, आई विल गो विद दैट। एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आप देना चाहते हैं कि आपके टूल में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी कुछ शो हो, आपका ईमेल ऐसा कुछ, तो वो आप रख सकते हैं, बट अभी आई विल नॉट बी यूजिंग, तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, SEO कंटेंट मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है। सो व्हाट यू कैन डू, आप या तो उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप इसमें से कुछ स्पेसिफिक पार्ट उठा सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट मेल रेडी हो गया है, जिसकी वजह से हमारा टूल बनेगा एंड आई विल बी गोइंग टू शेयर इट। सो वी आर करेंटली एट दी स्टेप नंबर 3, हमने यहाँ पे ये दे दिया है अपना। अब चलते हैं अपनी होस्टिंगर पे। सो वी विल बी गोइंग टू यूज होस्टिंगर फॉर दिस ट्यूटोरियल एंड अगर आपके पास होस्टिंगर अकाउंट नहीं है तो यहाँ से आप बहुत इजीली अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, उसको पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हैं एंड दिस इज लाइक अ वन स्टॉप शॉप। एंड अगर आप होस्टिंग खरीदना चाहते हैं तो देयर इज अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जहां से आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ ही में आपको 1 साल के लिए कोई भी डोमेन .com.in फ्री में मिल जाएगा। तो यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो मैं अभी माई अकाउंट पे क्लिक करके अपने अकाउंट में चलता हूँ एंड यहाँ पे आपको वेबसाइट सेक्शन में जाना है एंड यहाँ पे आप जाकर आपको एक नई वेबसाइट बनानी है, तो ऐड वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। नाउ द थिंग इज, हम यहाँ पे कोड नहीं अपलोड करने वाले डायरेक्ट, वी विल बी गोइंग टू यूज होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर, ताकि हमारा SEO वाला काम बहुत ज्यादा आसानी से हो जाए। सो यहाँ पे ये होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर ओपन कर रहा है एंड यहाँ पे ये मेरे को बोल रहा है ब्रांड नेम डिस्क्रिप्शन डालने के लिए। सो यहाँ पे आप अपना जो बेसिक कंटेंट है वो डाल सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं ब्रांड नेम जो हमने पहले कॉपी पेस्ट किया था जेमिनी में, वही यूज करूंगा। सो यहाँ पे इसने मेरे को ऐसे मतलब दे दिया है एंड मैं यहाँ पे क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक करूंगा। नाउ ये जो वेबसाइट बनाएगा मैं उसको यूज नहीं करने वाला, बट उसमें पहले से कुछ SEO हो जाएगा, तो दिस इज लाइक मेकिंग आवर टास्क ईजियर, हमें SEO पे इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। जब AI हमारे पास अवेलेबल है तो वी विल बी यूटिलाइजिंग दैट। ओके, सो यहाँ पे लगभग कुछ इस तरीके से इसने हमें एक फ्रंट पेज बना के दे दिया है, तो आप चाहे तो यहाँ पे फ्रंट पेज वगैरह ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा डिजाइन कर सकते हैं, बट लाइक हमें इसकी नीड नहीं है। तो व्हाट आई विल जस्ट कंटिन्यू, क्योंकि इस पूरे कंटेंट को हम वैसे भी डिलीट करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग विच इट हैज प्रोवाइडेड टू अस। नाउ अभी हमें वापस जेमिनी पे जाना है एंड यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ, लास्ट प्रॉम्प्ट में हम अपने वापस चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसने हमें हमारे टूल बना के दे दिया एंड दिस इज द फाइनल टूल विच इट हैज प्रोवाइडेड टू अस। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा टूल हमें प्रोवाइड करा है इसने। टेक एंड सिंपल फास्ट एक्यूरेट, जो हमने टैगलाइन दिया था, डिस्क्लेमर दिया है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट टूल एंड इट इज नॉट एफिलिएटेड विद पेपाल। तो सारे रिक्वायर्ड FAQ सेक्शन है, FAQ स्कीमा है,
तो आपने देखा होगा जब हम FAQ ऐड कर रहे हैं तो गूगल में जब कोई सर्च करता है तो ये क्वेश्चंस वहाँ पे दिख सकते हैं, जिससे आपकी साइट के रैंक की चांस बढ़ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी सारा SEO बेस्ड कंटेंट है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फी, यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं कितना आपको चाहिए, रिसीविंग करेंसी, किस करेंसी में रिसीव करना है, सेंड करना है, फी भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, तो डिफॉल्ट फी है एंड एडिट कर सकते हैं। रिवर्स कैलकुलेटर है, तो लेट्स से अगर यहाँ पे मैं इंडियन रुपीज सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, ओके। एंड यहाँ पे मैं लेट्स से ओके समथिंग, ओके ठीक है, नो इश्यूज। यहाँ पे ये इश्यूज ले हो सकता है क्योंकि ये जो टूल है वो बना है ऑफलाइन चलने के लिए एंड आई एम ट्राइंग टू यूज दिस ओवर हियर। तो मैं एक बार इसको कॉपी करता हूँ, कोड को पूरा, कोड में आना है, एक बार इसको कॉपी करते हैं पूरा कोड एंड यहाँ चलते हैं वापस, ओके। सो यहाँ पे मैं फालतू की जो भी चीजें हैं अभी सब कुछ हटा देता हूँ। तो लेट्स से मेरे को हेडर नहीं चाहिए, तो एडिट हेडर पे मैं जाऊंगा, हाइड कर देता हूँ, ओके। सो हाइड ऑन ऑल पेजेस, क्योंकि मेरे को हेडर नहीं दिखाना, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ से आपको सारे कंटेंट जो भी है आपको डिलीट कर देना है, बिकॉज वी विल बी नॉट नीडिंग दीज ऑल कंटेंट, ओके। सो पेज बिल्कुल एम्प्टी कर दिया है यहाँ पे मैंने। इधर मैं पेजेस में चलता हूँ, यहाँ पे मेन नेविगेशन से मैं इन सभी पेजेस को भी हटा देता हूँ, क्योंकि वी विल नॉट बी नीडिंग एनी पेजेस। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी, प्राइसिंग पेज, जो भी एक्स्ट्रा पेजेस हैं, हम जो भी रिक्वायर्ड पेजेस हैं उनको बनाने वाले हैं, ओके। होम पेज भी विल कीप, सो मेन नेविगेशन में हमारा बस होम पेज रहेगा, ठीक है, ओके। वी कांट रिमूव दिस फ्रॉम हियर, हाइड फ्रॉम नेविगेशन मैंने कर दिया है, तो वो ऊपर नहीं दिखे, यहाँ पे सिर्फ पे कैल्क आएगा, ठीक है। सो शो दिस सेक्शन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे बस नाम आएगा। अगर आप लोगो बनाते हैं तो लोगो रख सकते हैं, बट अभी के लिए मैं पे कैल्क के ही डिफॉल्ट चीज़ें रहने दूंगा, ओके। इसके बाद मेरे को ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ब्लैंक सेक्शन हम ऐड करेंगे, ओके। अब इस ब्लैंक सेक्शन में आपको एलिमेंट्स में जाना है एंड यहाँ पे आपको यूज करना है एम्बेड कोड, एंड इसको मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ पूरा, एंटर कोड, एंड यहाँ पे सारा ये कोड हटा के आपको जो कोड कॉपी किया उसको पेस्ट करना है, एम्बेड कोड करना है। एंड यहाँ पे जो आपका टूल है वो कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा, एंड इसको मैं बिल्कुल टॉप पे स्ट्रेच कर देता हूँ। लेट्स से अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही आ रहा है तो आई डोंट थिंक कि मेरे को उसका नीड होगा ऊपर वाले हेडर का, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ओके। सो दिस इज हिडन, ये दिखेगा नहीं। सो यहाँ पे ये मेरा इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड एक बार इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे अगर आप अपना कस्टम डोमेन कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर नाउ बी के लिए मैंने टेम्परेरी डोमेन किया है, तो बाद में हम कनेक्ट करने वाले हैं जब हम मोनेटाइजेशन वाले पार्ट पे आएंगे। एंड लेट्स से अभी मैं गो लाइव करता हूँ टेस्टिंग के लिए, एंड इस टूल को टेस्ट करके देखते हैं क्या ये चल रहा है या नहीं। और जो भी वहाँ पे दिक्कतें आती हैं पर उसको प्रॉम्प्ट में जाके रिफ्रेश करके वहाँ पे उसको रिट्रेट करेंगे, ओके। तो एक बार यहाँ पे ये हमारा हो चुका है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन चेंज का ऑप्शन आ रहा है, बट वी विल डायरेक्टली क्लिक ऑन व्यू साइट, ओके। सो इट्स लोडिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारा टूल जो है वो लोड हो चुका है, देख सकते हैं परफेक्टली, ये ऑल ऑप्शन काम कर रहा है। आपको इतने आस्क करने हैं तो स्टैंडर्ड फी इतने आप रिसीव करेंगे, ओके। अभी जो मेरे को एक फीडबैक लग रहा है कि यहाँ पे अगर मैं लेट्स से इंडियन रुपीज़ करता हूँ तो करेंसी चेंज नहीं हो रहा है, तो ओरिजिनल आप, ओके ठीक है, ठीक है, दैट्स फाइन, क्योंकि बाई डिफॉल्ट हम डॉलर में रिसीव करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे करेंसी हमारा चेंज हो रहा है, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ तो वहाँ पे वो चेंज हो रहा है, ओके, इट्स वर्किंग फाइन। एंड लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ इंडियन रुपीज सेलेक्ट करता हूँ मैं स्टैंडर्ड फी, तो लेट्स से अगर मेरे पास, तो यहाँ पे कुछ इश्यू हो रहा है, तो लेट मी गो टू इंस्पेक्ट, हम जेमिनी में जाकर इसको रिजॉल्व करते हैं। कंसोल में एक बार देखता हूँ मैं, तो जो भी इशू आ रहा है उसको हम पहले रिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं। बिल्डिंग टू फिक्स्ड, ओके। तो जो भी एरर आ रहा है आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। बाई डिफॉल्ट में जेमिनी में जाके भी बोल सकता था दिल से एरर, उसको आप रिजॉल्व करें, बट आप यहाँ पे जो भी आपका वेब ब्राउजर है उस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे एंड वहाँ पे कंसोल मिलेगा, तो वहाँ पे अगर कोई एरर आ रहा है तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एरर कॉपी कर लिया, टू फिक्स वाला, ये एक बार, दो बार, तीन बार, ये बार बार आया है। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो, दो एरर है हमें लगभग देखने के लिए मिल रहा है, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, वापस चलते हैं गूगल जेमिनी पर। यहाँ पे मैं पेस्ट प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, आई एम फेसिंग सम इशू, ट्रिपल कोट में यहाँ पे मैं अपना जो भी एरर वो पेस्ट कर देता हूँ। सो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट।
ओके, टिल देन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है अपने टूल को बनाने में, आप किसी भी वेबसाइट एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज या आपको एक वेबसाइट या एप्लीकेशन ऑर्डर करना है, सो नाउ यू कैन रीच आउट टू अस। तो देयर इज अ लिंक एंड आपको साथ ही में कॉन्टैक्ट टेक्स्ट मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप हमें रीच आउट कर सकते हैं एंड वी कैन हेल्प यू आउट इन मेकिंग योर ओन वेबसाइट। साथ ही में किस तरीके से अगर आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे रिजॉल्व करना है, तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसने अपडेट कर दे, पर वापस चल के देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक बार अभी यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो लेट्स से अगर मैं $20 डाला है मैंने, अच्छा इंडियन रुपीज़। ओके, सो नाउ इट्स वर्किंग। तो ये वाला कोड हमारा परफेक्टली ठीक तरीके से काम कर रहा है। वापस कोड में चलते हैं एंड इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे मैं इसमें जाता हूँ एंटर कोड एंड इस पूरे को रेज करता हूँ एंड आई विल बी रिप्लेसिंग दिस एम्बेड कोड। ओके, तो वापस से हमारा लाइक डेस्कटॉप और मोबाइल व्यू दोनों में चेंज हो गया है एंड यहाँ पे आपको अपडेट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, तो हमारा कोड जो है अपडेट हो जाएगा। ओके, सो ये अपडेट हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, लेट्स सी वेदर इफ इट इज वर्किंग। जैसे टूल हमारा अपडेट हो चुका है, तो लेट मी एंटर सम, लेट्स से $20 आई एम रिसीविंग इन इंडियन रुपीज़। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें इतने जो टोटल अमाउंट है वो रिसीव होगा, जिसमें से $0.88 जो है पेपल फी में कट डिडक्ट हो जाएंगे एंड रेट जो यूज़ है वो 4.40। तो यहाँ पे आप देखते हैं परफेक्टली काम कर रहा है। एंड अगर मैं इधर जाऊँ रिवर्स कैलकुलेटर, सो यहाँ पे अमाउंट यू वांट टू रिसीव में मेरे को डॉलर शो कर रहा है, बट मेरे को चाहिए रिसीवर करेंसी के अकॉर्डिंग। तो ये एक थोड़ा सा मेरे को बग मिला है, तो यहाँ पे ये आप ठीक कर सकते हैं, बट अभी के लिए आई एम गोइंग टू कीप इट एज इट इज़। तो लेट्स से यहाँ पे मेरे को डॉलर नहीं 20, तो लेट्स से अगर मेरे को $20 में ही अमाउंट चाहिए, $20 चाहिए, तो मेरे को इतना आस्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे को इंडियन रुपीज़ में कोई अमाउंट चाहिए, लेट्स से मेरे को ₹200 इंडियन रुपीज़ में चाहिए जो मेरे अकाउंट में आए ही आए एंड वो $US में भेज रहा है, तो $0.38 कटेगा, तो मेरे को $2.60 का आस्क करना चाहिए, ताकि जो फाइनल अमाउंट है वो मेरे को ₹200 मेरे अकाउंट में मिल जाएंगे। सो ये हमारा टूल यहाँ पे बन के कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब वापस चलते हैं वेबसाइट वाले इस टूल हमारे प्रॉम्प्ट वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे यहाँ तक थर्ड वाले पॉइंट तक हमारा सब कुछ रेडी हो गया है। अब बात करते हैं एड्स मोनेटाइजेशन वगैरह की, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट हमने होस्टिंग रेडी करी है, इट्स अ कंप्लीट वेबसाइट, बट इसका प्रॉपर एसईओ नहीं हुआ। तो आप एसईओ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें होम पे सेलेक्ट करना है एंड उसका एसईओ करना है। तो पहले वेबसाइट ओवरव्यू में आते हैं, तो यहाँ पे ये बाई डिफॉल्ट हो रखा है एंड इंप्रूवमेंट्स आपको होम पेज पे करना है। होम पेज सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे जनरेट न्यू एसईओ इन्फो पे आपको क्लिक करना है। ओके, सो नेक्स्ट करना है आपको पेपाल फीस एंड वॉइस अमाउंट, कैलकुलेट पेपाल फी, जो मेन टैक्स है उनको आपको सेलेक्ट कर देना है। तो 3 हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो लेट्स से ओके। तो यहाँ पे इसने एक एसईओ टाइटल सजेस्ट कर दिया, मेटा डिस्क्रिप्शन सजेस्ट कर दिया, आई विल बी क्लिकिंग ऑन फिनिश। आप रिक्वायर्ड चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है मेरे को एसईओ टाइटल क्या रखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन या मेन कीवर्ड आपको क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, बट अभी के लिए आई विल बी कीपिंग दिस एज इट इज। ओके, सो यहाँ पे हमारा एसईओ इसके लिए रेडी हो चुका है, सिर्फ इस पेज के लिए। अभी हम इसमें और कंटेंट यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, सो उसके लिए हमें कुछ और पेजेस भी बनाने होंगे जो कि पॉलिसी पेजेस हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो फोर्थ वाला स्टेप हम मोनेटाइजेशन के लिए परफॉर्म करने वाले हैं, बट अगर आप एंडिंग में आएंगे तो पॉलिसी पेजेस के लिए यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड वापस आपको जेमिनी पे आना है, यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। लेट मी स्टॉप इट, क्योंकि मैंने गलती किया। इस प्रॉम्प्ट में मैं कुछ चेंजेस करने हैं, विच इज़ मैं कंटेंट अपडेट करना भूल गया। सो यहाँ पे मैंने कंटेंट दे दिया पॉलिसी पेजेस के लिए, मैं इसको शेयर कर देता हूँ एंड अब ये मेरे को इसके अकॉर्डिंग पॉलिसी पेजेस बना के दे देगा जो हमें अपनी वेबसाइट के लिए बनाने हैं। तो यहाँ पे इस पेज का हमने जो एसईओ कर लिया है एंड यहाँ पे आपको पेजेस में जाना है, एड पेज पे क्लिक करना है, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन 2 पेजेस आपको बनाने हैं। तो आप ये काम होस्टिंगर में भी कर सकते हैं, ये डिफॉल्ट बना के दे देता है प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन, बट हम चाहते हैं थोड़े में अच्छे पेजेस मिले, तो एड एम्प्टी पेज पे क्लिक करना है, एड पेज, यहाँ पे आपको न्यू एम्प्टी पेज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इसको हमें नाम देना है प्राइवेसी पॉलिसी, सेव करना है। सेम इसी तरीके से एक और पेज पे क्लिक करना है, एम्प्टी पेज, एंड यहाँ पे हम इसको टर्म्स एंड कंडीशंस एंड सेव, इन दोनों को हम यहाँ पे नेविगेशन से हटा देंगे, हम टॉप में नहीं शो करने वाले हैं। ओके, एंड होम को मैं टॉप पे कर देता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी में चलते हैं, जेमिनी में वापस आते हैं, इसने पॉलिसी पेजेस बना दिए हैं। आप देखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे ये रहा, तो कंटेंट यहाँ पे ये रहा पूरा।
तो यहाँ पे जो हमें कंटेंट और टाइटल वगैरह मिला हम ऐसे ही यूज़ करेंगे, बट हमें यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज हो गया। आपको पेजेस में आना है, जो पेज हमने बनाया यहाँ क्लिक करना है, एसईओ सेटिंग में जाना है। अब यहाँ पे जनरेट न्यू एसईओ करेंगे अगेन, तो यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन इसने ऊपर दिया उस पेज के लिए, मेटा डिस्क्रिप्शन, वो हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो नाम, प्राइवेसी पॉलिसी एंड पेपाल फी कैलकुलेटर सेलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका एसईओ कर देगा। ओके, सो इसका एसईओ हमारे यहाँ पे हो चुका है। ओके, यू कैन सी यहाँ पे वार्निंग आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमने H1 टैग जो है यहाँ पे ये वाला, इसको हमने प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया, तो उसको हेडिंग की जगह इसको कर सकते हैं H1। वापस अगर हम चलते हैं तो आप देख सकते हैं वो हो चुका है। होम पेज में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने अलग से कोई वहाँ पे H1 टैग नहीं ऐड किया, वो बाय डिफॉल्ट जो हमने एम्बेड कोड किया उसमें है। अब टर्म्स एंड कंडीशन का भी सेम इसी तरीके से करेंगे। एंड आफ्टर दिस आवर टूल इज कंप्लीटली रेडी। तो हमारा जो पहला टूल डेवलपमेंट वाला पार्ट है विद प्रॉपर एसईओ हमने रेडी कर लिया है। तो अभी के लिए मैं खुद की साइट में कुछ ब्लॉग पोस्ट भी जनरेट कराने वाला हूँ, विच इज कंप्लीटली अगेन यूजिंग एआई, ताकि उस तरीके से भी हमारी वेबसाइट पर कुछ ट्रैफिक आए। जब लोग सर्च करें तो मे भी ब्लॉग पोस्ट अगर रैंक होती है तो वहां से भी कुछ ट्रैफिक आने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे हम 3 ब्लॉग पोस्ट को रेडी कराएंगे विद प्रॉपर इमेजेस जो हमें एआई से ही मिलेंगे। अब एक और चीज, अब जब हम ब्लॉग पोस्ट को जब बनाने के लिए प्रॉम्प्ट देंगे तो व्हाट वी विल बी आल्सो गोइंग टू डू, हम यहाँ पे एड्स भी लगाने के लिए बोलेंगे इन ब्लॉग्स में, ताकि जो ब्लॉग पोस्ट बने उसमें भी हमें जगह जगह एड्स मिले। ओके, सो अभी हमारा टूल लगभग बन के पूरा रेडी हो चुका है। एंड अगर हम अपने स्टेप्स की बात करें तो स्टेप नंबर 3 तक पूरा कंप्लीट है मेन टूल। अब हम मोनेटाइजेशन पार्ट पे आते हैं। तो मोनेटाइजेशन पार्ट के लिए हम प्रॉम्प्ट नंबर 4 यूज करने वाले हैं। एंड यहाँ पे इसके लिए हमें एडसेंस पे पहले कुछ सेटअप करना होगा। तो एक बार एडसेंस पे चलते हैं। सो मोनेटाइजेशन वाले पार्ट के लिए मैंने मेन डोमेन पर पहले से ही यहाँ पे गूगल एडसेंस अप्रूवल ले रखा है। अगर आप उस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं कि किस तरीके से किसी भी साइट को एडसेंस रेडी करके उस पर अप्रूवल ले सकते हैं, देन प्लीज मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए रिसोर्सेस आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं एंड देन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आपको जो भी डोमेन आपको यूज करना है उससे पहले से आपके पास एडसेंस अप्रूवल होना चाहिए। एंड उसी सेम डोमेन से मैंने सब डोमेन बनाया है जिस पर मैं अपने इस टूल को होस्ट करने वाला हूँ, ताकि मैं इजीली इस टूल के ऊपर अपने एड्स को शो करा सकूं। सो यहाँ पे हम इस सब डोमेन के ऊपर उस टूल को प्लेस करने वाले हैं एंड देन वहाँ पे हम अपने एड्स को शो कराने वाले हैं। यहाँ मेरा गूगल एडसेंस मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पे आपको जाकर साइट्स में जाना है। साइट्स में आपकी वो साइट यहाँ पे पहले से ऐड होनी चाहिए, या फिर आप एक न्यू साइट ऐड कर सकते हैं। सो द थिंग इज कि जिस भी साइट को आप बना रहे हैं वो साइट मेन साइट आपको यहाँ पर ऐड करके उस पर पहले से ही अप्रूवल ले लेना है जो कि रेडी है। एंड अब हम इस साइट का यहाँ पे सब डोमेन बनाकर यूज करने वाले हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उस साइट पर कंटेंट डालकर नॉर्मली किसी भी तरीके से आपको अप्रूवल ले लेना है एंड उस अप्रूव्ड साइट का एक सब डोमेन हम यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए वापस होस्टिंगर पे चलते हैं एंड यहाँ पे हमें सेम इसी साइट का एक सब डोमेन अपने होस्टिंगर में बनाना है। एंड अगर आपने होस्टिंगर पहले से यूज किया है तो आपको पता होगा कि एक साइट से हम लगभग 100 या नियर अराउंड सब डोमेन्स बना सकते हैं। एंड उन सब डोमेन्स का मतलब है कि आप एक ही साइट को खरीद कर, एक ही डोमेन को खरीद कर 100 अलग अलग नामों से अलग अलग साइट्स बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पे कनेक्ट डोमेन पे जाना है एंड कनेक्ट डोमेन पर जब आप जाएंगे तो आपको चेंज डोमेन पे क्लिक करना है। यहाँ चेंज डोमेन पे जब आप क्लिक करेंगे तो मेक श्योर जिस साइट पे आपका अप्रूवल मिला है वो आपकी यहाँ पे हो। जैसे अगर मैं साइट है की सर्च करूं, हालांकि वो मैंने किसी और साइट पे पहले से ऐड कर रखी है, siteeki.in, जो कि अवेलेबल नहीं दिखाएगा, बट ये मेरे पास है। ठीक है, यानी कि मेरे होस्टिंगर में एडिड है। तो ये साइट आपके होस्टिंगर में एडिड होनी चाहिए। तो siteeki.in है एडिड, लेकिन वो किसी और साइट पे यूज हो रही है। तो स्टार्टिंग में आपको जैसे कि पे कैलकू मैं यहाँ पे डालता हूँ डॉट, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने डाला ये देख सकते हैं फ्री सब डोमेन यहाँ पे मेरे को शो करेगा। तो पे कैलकू डॉट मैंने यहाँ पे ऐड करा, यानी कि इतना पार्ट ये मेरी मेन अलग साइट को बनाएगा एंड इसी वजह से ये सब डोमेन है, बाकी हमारी पुरानी साइट। तो उसको मैं फ्री में सेलेक्ट कर सकता हूँ। आपको जो भी नाम डालना है यहाँ पे आपको वो डाल सकते हैं एंड उसके बाद आप क्लिक करके सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो अभी के लिए से हम पे कैल्क डाल सकते हैं, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी साइट से आप देख सकते हैं कनेक्टेड होगी। तो डोमेन siteeki.in थ्रू अ सब डोमेन पे कैलकू यहाँ कनेक्ट हो चुके हैं। मेरे कंटिन्यू पे करना है
एंड हम वापस अपने उस साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे paycalcu.site.in यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो paycalc मैं इसको चेंज कर लूंगा। ओके, अभी के लिए द थिंग इज कि ये हमारी कनेक्टेड हो चुकी है। अब साइट है कि .in डोमेन सेम हमने इसलिए यूज करी ताकि हमें अलग से यहाँ पे ऐड ना करना पड़े, इसी साइट के एड्स को हम वहां पे यूज कर सके। क्योंकि टूल्स वेबसाइट पे आपका क्योंकि सिंगल पेज रहती है, इतने ज्यादा कंटेंट नहीं आता, तो अप्रूवल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए पहले से हमने अप्रूवल ले लेना है। ओके, यहाँ पे मैं इस पे गो लाइव पे क्लिक करता हूँ तो ये पब्लिश हो जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, अगर गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है तो वो पब्लिश हो जाएगी। सो ये कनेक्ट हो चुकी है एंड मैंने गो लाइव पे क्लिक कर दिया है। एंड एक बार जैसे ही पब्लिश हो जाते हैं हम चेक कर लेते हैं क्या इस डोमेन को विजिट करने पे हमारी साइट वहां पे दिख रही है या नहीं दिख रही, हमारा टूल। ओके, ये हो चुकी है लाइव। एंड अगर मैं व्यू साइट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी साइट अवेलेबल है। ओके, सो अब हमारी साइट जैसा मैंने बोला करेक्ट हो चुकी है। वापस एडसेंस पे चलते हैं। एंड अब आपको यहाँ पे ऐड यूनिट्स बनानी है, क्योंकि अगर हम अपने प्रॉम्प्ट में जाएं तो अगला प्रॉम्प्ट हमें देना है जहां पे वी आर यूजिंग 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स, डिस्प्ले एड, इनफीड एड एंड मल्टीप्लेक्स एड। एंड इस पूरे कोड को जो ये वाले सेक्शन है इनको हमें रिप्लेस करना है उन एड यूनिट्स को बनाकर। तो आपको यहाँ एडसेंस पे जाना है, एड सेक्शन में जाना है एंड यहाँ पर आपको बाई एड यूनिट में जाना है। एंड यहाँ पे डिस्प्ले, इनफीड और मल्टीप्लेक्स, ये 3 एड हम यूज कर रहे हैं। तो डिस्प्ले, इनफीड, मल्टीप्लेक्स एड आप देख सकते हैं। तो ये टाइप्स आपको यहाँ पे ऐड की बनानी है, क्लिक करना है, ऐड यूनिट का नाम देना है। तो लेट्स से अभी मैं ABC यहाँ पे कुछ भी नाम देता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करना है, मेरी ऐड यूनिट बन जाएगी। तो इसी तरीके से आपको डिस्प्ले, इन फीड एंड मल्टीप्लेक्स की ऐड यूनिट्स बनानी है। अभी के लिए यहाँ पे मैं पुरानी एडिट्स को कॉपी कर सकता हूँ। पुरानी एडिट को ओपन करा है एंड यहाँ पे मेरे को कोड पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं कोड कॉपी कर लूंगा एंड इसको मैं इस प्रॉम्प्ट में रिप्लेस कर दूंगा। सिमिलरली वापस चलूंगा मैं, अगली जो भी है इनफीड है इसकी एक एडिट सेलेक्ट करूंगा, इसका कोड कॉपी करूंगा मैं यहाँ से एंड इस कोड को वहां पेस्ट कर दूंगा। एंड सिमिलरली फॉर मल्टीप्लेक्स कोड यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, HTML कोड कॉपी करना है, यहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है। तो इस तरीके से तीनों साइट्स के लिए मेरे को कोड कॉपी पेस्ट करके प्रॉम्प्ट में अपना बदल देना है। तो उसके बाद मेरे को इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, प्रॉम्प्ट नंबर 4 पूरा कॉपी करना है एड यूनिट्स को रिप्लेस करने के बाद में। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे जेमिनाई को दिया, मैंने कोड को कॉपी पेस्ट किया एंड साथ ही में डिस्प्ले एड, इनफीड एड एंड मल्टीप्लेक्स एड की एडिट्स यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दी। एंड इसने मेरे को बोला कि आपका जो रिजल्ट रेडी है। एंड इसके बाद मैं अपनी सीधी कोडिंग फाइल को ओपन कर सकता हूँ एंड वहां से कोड को कॉपी कर सकता हूँ। ओके, सो ये हमारा अपडेटेड कोड है। यहाँ पे आपको कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट यहाँ लिख रहा है, तो थोड़ा सा हिंट है कि एडवर्टाइजमेंट का कोड इसने ऐड कर दिया। आपको कोड सेक्शन पे जाना है, पूरा कोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है इस पूरे कोड को, वापस अपने टूल में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है एंटर कोड एंड पूरा पुराना कोड आपको डिलीट करके रिप्लेस कर देना है नए कोड से एंड एम्बेड कोड पे क्लिक करना है। कोई चीज नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया है एंड क्योंकि इस बार हमारे कोड में एरर्स थी, तो यहाँ पे जैसे ही कोड अपडेट होता है विद इन फ्यू टाइम हमारे वहाँ पे एड्स हमारी वेबसाइट पे शो करने लगेंगे। तो हो सकता है पहली बार में ना आए, आप थोड़ा टाइम दीजिए, बट अगर आपने एडवर्स मेंशन करी है एंड आपकी वो सेम डोमेन को यहाँ पे जो सब डोमेन जो आपने कनेक्ट करी है यूज करते, तो फॉर श्योर आपके एड्स आएंगे। तो कनेक्ट हो चुकी है, एक बार व्यू साइट हम करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे एड्स भी शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा टूल यहाँ पे लोड हो चुका है एंड साथ ही में आप देख सकते हैं एक ऐड हमारा यहाँ पे आ रहा है, एक ऐड यहाँ पे, तो 2 ऐड, 3, 4, 5, टोटल 5 एड्स हमें यहाँ पे, छठवां ऐड हमारा सबसे नीचे हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो अच्छे का सॉरी टोटल 5 एड्स, 6 एड्स ही हैं, तो काफी सारे एड्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। बेस्ट प्लेस पे हमें लगाया हुआ है इसने एड्स को एंड फॉर श्योर यहाँ पे अगर मैं मोबाइल व्यू में चेंज करने का ट्राई करूँ तो आप देख सकते हैं ये एड्स हमारे मोबाइल व्यू में भी आ रहे हैं, पॉपअप वाला भी ऐड आएगा कभी कभार। तो यहाँ पे हमारे एड्स का प्लेसमेंट रेस्पॉन्सिवली एंड काफी अच्छी तरीके से हमारी वेबसाइट पे हो चुका है एंड इस तरीके से जो हमारा टूल है वो कंप्लीटली रेडी है विद एड सेटअप एज वेल। तो अब एडसेंस का कोई काम नहीं है, आपने एड्स प्लेस कर दिया, इसको हम बंद कर सकते हैं एंड हमारा टूल भी यहाँ पे रेडी है, डोमेन भी कनेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अगर हम अपने प्रॉम्प्ट वाले एरिया में जाए तो नेक्स्ट इज हमें अपने ब्लॉग्स में भी एड्स को ऐड करना है एंड हमने ब्लॉग पोस्ट जनरेट करनी है। तो उसके लिए पूरा प्रॉम्प्ट आपको कॉपी करना है एंड टिल हियर, तो उसको हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया, यहाँ तक हमें कॉपी करना है। पहले पार्ट में हम ब्लॉग पोस्ट जनरेट करेंगे जो कि यहाँ पोस्ट वाले सेक्शन में, एंड देन उन ब्लॉग पोस्ट के लिए हम इमेजेस को जनरेट करेंगे। ओके, सो पोस्ट के लिए इस पूरे प्रॉम्प्ट को मेरे को कॉपी करना है
एंड उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे सेम एड यूनिट्स मेरे को रिप्लेस कर देनी है। तो जो पहले मैंने एड यूनिट्स बनाई थी, डिस्प्ले वाली कोड को यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, फीड वाली को एंड मल्टीप्लेक्स वाली को। एंड साथ ही में जो रिक्वायर्ड सेटिंग्स हैं, जैसे टूल का नाम पेपाल कैलकुलेटर हेयर, जो नाम हमने सेलेक्ट किया पे कैल, टैगलाइन उसकी, एंड यहाँ पे जो एसईओ कंटेंट है उसको कॉपी पेस्ट करके इस पूरे प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करके दे देंगे। एंड उसको मैं जल्दी से अपना जेमिनाई में चलता हूँ। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने अपना ये पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसका एसईओ कंटेंट जो भी था सारा, एंड जो अपना बाकी जो भी हमें लिखा हुआ था डिफॉल्ट विद एड यूनिट्स मैंने चेंज करके यहाँ पे दे दिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरा कंटेंट दे दिया, एंड इसके बेसिस पे इसने मेरे को ये वाला डॉक्यूमेंट दिया है जिसमें हमारी एड्स भी एडिड है एंड 3 एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट है। तो उसको ओपन करता हूँ मैं। तो यू कैन सी हियर वी हैव आवर कंप्लीट 3 ब्लॉग पोस्ट रेडी टू यूज। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये हमारा ब्लॉग पोस्ट हमें मिल चुका है, इनके लिए आपको इमेजेस भी जनरेट करनी है। बट उससे पहले यहाँ पे मैं वापस अपनी होस्टिंगर पे जाऊंगा। यहाँ पे आपको मोर पे जाना है एंड यहाँ पे ब्लॉग का सेक्शन मिलेगा। तो ब्लॉग के सेक्शन पे जाते हैं। तो अभी यहाँ पे पहले से ब्लॉग पोस्ट मैंने ऐड कर ली है अभी, बट यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट ब्लॉग पोस्ट आपकी एडिट होंगी जिनको आपको यहाँ क्लिक करके डिलीट कर देना है। तो डिलीट करना है सारी ब्लॉग पोस्ट को। उसके बाद ऐड न्यू पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इस सेक्शन को आपको स्किप करना है कंप्लीटली, एंड इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसके बाद आपको सारी ब्लॉग पोस्ट के लिए सेम चीज करना है, जो मैं आपको एक के लिए करके बता देता हूँ। आपको अपने जेमिनाई पे वापस जाना है। पहला पोस्ट, इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका टाइटल यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, इस टाइटल को हम कॉपी कर लेते हैं। वापस जाना है, यहाँ पे हमें एडिट ब्लॉग हेडर पे करना है, सॉरी एडिट पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ टाइटल पेस्ट करेंगे हम सबसे पहले। ओके, यहाँ पे टाइटल क्योंकि पहले से मैंने बना रखा है तो उसमें अभी थोड़ी देर के लिए मैं कुछ ऐड कर देता हूँ एक्स्ट्रा। टाइटल पेस्ट करना है, वापस चलना है, यहाँ हमें डिस्क्रिप्शन इसका ऐड करना है पूरा। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, वापस चलते हैं टूल पर, यहाँ इसका पूरा डिस्क्रिप्शन उसको रिप्लेस कर देंगे एंड दैट्स इट। इसको हमें यहाँ पे सेव कर देना अभी के लिए। हो गया। इसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, मोर पोस्ट कंटेंट या माई पोस्ट कंटेंट है, यहाँ आना है वापस, एंड इस पूरे कंटेंट को हमें कॉपी कर लेना है। जो भी आपका पोस्ट कंटेंट है कॉपी कर लेना है मेरे को, वापस आना है, इसको मेरे को करना है डिलीट, माई पोस्ट कंटेंट को। एलिमेंट्स, यहाँ पे एम्बेड कोड यहाँ पे इसको हटा के रखना है। एंटर कोड, इस कोड को रिप्लेस कर देना है इस तरीके से, एंड इसको रिसाइज कर देना है पूरा। सो दिस इज हाउ आपका एक ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है जो हमें दिया है। इसको आप अच्छे से और मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट में बोल सकते हैं कि कलरफुल बनाएं, उसको थोड़ा सा अच्छे से लाइक विजुअलाइजेशन ऐड करें और बेहतर बनाएं। बट अभी के लिए आई विल बी गोइंग टू कीप दिस एज इट इज। ओके, सो अब बात आती है इमेज जनरेशन की। तो इमेज जनरेशन के लिए हमें यहाँ पे ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल एंड कंटेंट हमें पेस्ट करना है, जो भी हमें यहाँ पे लास्ट वाले सेक्शन से मिला, वहाँ पे ब्लॉग का टाइटल, उसका कंटेंट थोड़ा सा पेस्ट करना है, उसके टैग्स वगैरह जो भी आपको पेस्ट करना है पे करेंगे। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे एंड कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया है। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट का नाम एंड उसका जो एसईओ कंटेंट था वो सब जो मेरे को दिया वो मैंने पेस्ट कर दिया, इतना सा। एंड स्टार्टिंग में बस बोला है जनरेट लैंडस्केप इमेज फॉर ब्लॉग टाइटल, एंड उसके बाद इसने मेरे को यहाँ पे ये इमेज बना के दी है हमारे पहले ब्लॉग के लिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इमेज मेरे को बना के दी है। इसको आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है एंड वापस जाना है अपने ब्लॉग में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले ब्लॉग में मैंने यहाँ पे इस इमेज को अपडेट कर दिया। आपको क्या करना है, जो आपकी डिफॉल्ट इमेज आ रही थी सभी मैंने बनाया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ आना है, एडिट इमेज पे जाना है, रिप्लेस इमेज पे जाके इस इमेज को अपलोड करके एडिट करना है। तो उससे पहले यहाँ पे मैंने सेम इसी तरीके से यहाँ पे सारे ब्लॉग्स के लिए यहाँ पे इमेजेस बना लिए हैं। तो ये पहली इमेज, दूसरी इमेज, तो जो अलग चैट में मैंने 2 इमेजेस और बनाई हैं। एंड इन इमेजेस को आपको वही सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया है मैंने, से पोस्ट 2 का कंटेंट, पोस्ट 2 की इमेज बन गई, पोस्ट 3 का कंटेंट, पोस्ट 3 की इमेज बन गई। इन इमेजेस को डाउनलोड कर लिया है एंड यहाँ पे मैंने ब्लॉग में आके ये सारे ब्लॉग्स अपडेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इमेज अपडेट कर दिया है, इसका कंटेंट, ये हमारा दूसरा ब्लॉग रेडी है, इसका कंटेंट, ये तीसरा ब्लॉग रेडी है, इसका तीसरा क्या कंटेंट। एंड साथ ही में जब आप यहाँ पे एडिट, इस सेक्शन में आप जब एडिट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज का भी ऑप्शन आता है। तो सेम इमेज मैंने हर ब्लॉग की रेस्पेक्टिव यहाँ पर भी अपलोड कर दी है। तो इसके बाद हमारा ये वेबसाइट विद ब्लॉग एंड जिसमें कि हमारे एड्स भी लगे हैं कंप्लीटली रेडी है। एंड अगर अब मैं आपको वेबसाइट पर जाके दिखाऊं तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती है। तो चलिए एक बार वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने डोमेन बदल दिया है, paycal.siteaki.in जो हमारी टूल का नाम था। एड्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं,
नीचे भी ऐड आ रहा है हमारा, इस तरीके से यहाँ पे भी ऐड्स आ रहे हैं परफेक्टली, टूल भी हमारा परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। एंड साथ ही में अगर यहाँ पे आप स्लैश ब्लॉग्स लिस्ट सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे अपने सारे ब्लॉग्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमारे सारे ब्लॉग्स यहाँ पे आ रहे हैं जो हमने पब्लिश किए। अगर मैं किसी ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से उसका अंदर का कंटेंट दिख रहा है। अभी एड्स लोड नहीं हुए, थोड़ा टाइम लगेगा, बट यहाँ पे इस तरीके से हमारे ब्लॉग्स भी रेडी है। तो हमारा ब्लॉग एंड पूरा का पूरा कंप्लीट टूल हमारा यहाँ पे परफेक्टली रेडी हो चुका है। ओके, एंड नाउ वी कैन फाइनली अपडेट अवर वेबसाइट। तो विद दिस फाइनली वी हैव अवर होल टूल रेडी। हमने उसका एसईओ कर लिया है, सारी पोस्ट ऐड कर दिया, सभी पोस्ट का हमने एसईओ वहाँ पे कर दिया है। सो यहाँ पे हमारा टूल रेडी हो चुका है। हमने इसमें एड्स भी प्लेस कर दिए हैं, विच इज द मोनेटाइजेशन पार्ट, एंड साथ ही में वो एड्स हमने ब्लॉग्स में भी पोस्ट किए हैं। नाउ द फाइनल पार्ट इज किस तरीके से इसको गूगल पर रैंक करना है, किस तरीके से इंडेक्स करना है। तो उसके लिए काफी सारे टूल्स मैं आपको देने वाला हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको काफी सारे फ्री टूल्स मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का स्कोर जान सकते हैं, एंड साथ ही में स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अभी के लिए जो जनरल हम एसईओ करने वाले हैं वो हमने पहले से ही जेमिनी के थ्रू कर लिया है। अब इसके इंडेक्सिंग वाले पार्ट को करते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमारा ये पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। नाउ द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग एंड एसईओ काइंड ऑफ रिलेटेड मैं बोलूंगा, क्योंकि जब आपका एसईओ अच्छा होगा तो फॉर श्योर आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में ऊपर आएगी, एंड जब आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में ऊपर आएगी तभी आप कंटेंट या आपके कंटेंट पर ट्रैफिक आएगा। सो जितनी आप अर्निंग चाहते हैं उसके लिए आपको उतना ही ट्रैफिक ज़्यादा चाहिए होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, जो कि आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, साथ में किन कीवर्ड्स पर रैंक करना चाह रहे हैं। बट उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी गूगल वेब मास्टर लिस्टिंग। तो आपको अपनी वेबसाइट को गूगल वेब मास्टर पर डालना होगा। उसके बाद अपनी वेबसाइट के पेजेस वहाँ पे आप डाल सकते हैं, एंड वो सारे पेजेस जब कोई सर्च करेगा एंड अगर वो रैंक करते हैं और एसईओ अच्छा होता है तो वो टॉप पर दिखेंगे। हालांकि जो टॉप वेबसाइट्स हैं उनको थोड़ा पीछे करने में आपको टाइम लगेगा, एसईओ को इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा। बट दी थिंग इज, अगर अपनी सब चीज़ों को अच्छे से करते हैं, प्रॉपर बैकलिंक्स बनाते हैं एंड रिसोर्सेज शेयर करते हैं अच्छे से, तो फॉर श्योर आपकी वेबसाइट रैंक होगी। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। साथ ही में एसईओ के लिए एंड वेबसाइट की इंडेक्सिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रिसोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच करने वाला हूँ, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। बट स्टिल इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स या कोई प्रॉब्लम आता है तो मेक श्योर टू कमेंट दैट क्वेरी डाउन बिलो, या फिर आप मेरे को पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट, जब आप होस्टिंग से अपनी वेबसाइट बनाते हैं, जो कि अभी हमने बनाई, वी डोंट नीड टू क्रिएट अ साइट मैप अलग से। तो साइट मैप इज जहाँ पे आपकी साइट के सारे लिंक्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं sitemap.xml सर्च करता हूँ, सो देयर इज XML फाइल फॉर ईच एंड एवरी वेबसाइट। तो यहाँ पे हमारे सारे URLs आ गए हैं। आप सकते मेन URL हमारा है हमारी ब्लॉग की लिस्ट वाला ब्लॉग, ब्लॉग पोस्ट टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी। तो आपको इस URL को कॉपी करना है। अब हमारा सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, विच इज लिस्टिंग और इंडेक्सिंग आवर वेबसाइट ऑन गूगल। सो उसके लिए हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, एंड यहाँ पे अभी हमें वेब मास्टर सर्च करना है, या आप गूगल सर्च कंसोल कर सकते हैं। तो वेब मास्टर टूल्स आप सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल, तो दिस इज द वेबसाइट विच वी कैन हेल्प और यूज टू इम्प्रूव सर्च परफॉर्मेंस फॉर आवर वेबसाइट। तो उस पर हमें चलना है। एंड फॉर द प्रॉम्प्ट्स पार्ट हमने पॉलिसी पेजेस अपडेट कर दिए, इमेज कर लिया, ये पूरा फाइल हमने अच्छे से यूज कर लिया है। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्वेश्चंस रिजॉल्व हो गए होंगे। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स क्वेश्चंस तो यहाँ से आप सपोर्ट और हेल्प रिसोर्सेज पे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी जो भी इस टूल का या प्रॉम्प्ट्स का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो आप गूगल सर्च कंसोल पे आएंगे। अगर आपकी पहले से कोई वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे आप जाकर एड प्रॉपर्टी, तो कुछ इस तरीके का आपको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिखेगा। तो व्हाट यू नीड टू डू फॉर नाउ इज, आपको यहाँ पे आके अपना लिंक पेस्ट करना है, एंड वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना है, साइट में वाला नहीं करना अभी। तो pcalc.sitehacky.in इस पे कंटिन्यू करना है, एंड यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा। अगर आपकी मेन डोमेन वहाँ पे पेरिस से एडिट है तो चांसेस है वो बाय डिफॉल्ट वेरीफाई कर ले। अगर नहीं है तो आपको इस तरीके से वेरिफिकेशन करना होगा। तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे करनी होंगी, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए टेक्स्ट वाला मैं यूज़ करूँगा। सो आपको अपने होस्टिंगर में वापस जाना है, एंड दिस इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ताकि आपकी वेबसाइट गूगल पर इंडेक्स हो या रैंक करे। ओके, तो यहाँ पे ये हमारी जो साइट थी इसके मेरे को पे कैल्क इसको सेलेक्ट करना है, एंड इसकी DNS सेटिंग्स में अभी आप देखो कि यहाँ पे एड्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे। तो काफ़ी अच्छी तरीके से बन चुकी है। यहाँ पे एड ये वाला नहीं आ रहा, बट साइड में भी एड आ रहे हैं। बड़ा जब व्यू है ये हमारा, तो अच्छे से हमारी वेबसाइट पर एड्स आने लगे हैं। तो फॉर श्योर अर्निंग तो होने वाली है। लेट मी गो बैक। इसकी मेरे को मेन साइट पे जाना है, तो जैसे भी पेज कैरिक है तो मेरे को उसकी मेन वेबसाइट पे जाना है। तो डोमेन्स में जाऊँगा मैं, डोमेन पोर्टफोलियो,
एंड यहाँ पे जो साइट है की डॉट इन है वो मेरे को सेलेक्ट करना है। तो दिस इज साइट है की डॉट इन, यहाँ मेरे को जाना है, इसकी डीएनएस सेटिंग में मेरे को यहाँ पर जाना है, यहाँ पे मेरे को एक रिकॉर्ड ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आपको संभाल के चेंजेस करने हैं, डू नॉट कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं करना। तो मेक श्योर टू डू इट करेक्टली। हम यहाँ पे डीएनएस सेटिंग में आ चुके हैं उसकी मेन वेबसाइट की, एंड यहाँ पे हम एक टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करना। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने अपनी एक वेबसाइट का पहले से ऐड किया है, तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे टाइप में टीएक्सटी सेलेक्ट करना है, नेम में जैसे यहाँ पे आपने मेन जो भी साइट बनाई है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो पेपाल फी कैलकुलेटर है मेरी पुरानी वाली, इसका नाम है पेकैल्क, तो यहाँ पे पेकैल्क लिखेंगे। जो भी आपकी सब डोमेन का नाम है पेकैल्क, तो मैंने वो नाम लिख दिया है। एंड फॉर टू अवॉइड स्टेप मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया टीएक्सटी वैल्यू। अब यहाँ पे आपको वापस यहाँ आना है एंड ये वाली वैल्यू कॉपी करनी है, यहाँ पर आके इसको यहाँ पे पेस्ट करना है एंड इसको आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो यहाँ पे लेट मी सेव इट, ये मेरा रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। एंड यहाँ पे अगर मैं वेरीफाई करता हूँ तो अगर कुछ टाइम में अपडेट होगी तो वेरीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई हो चुकी है। अब गो टू प्रॉपर्टी करते हैं एंड यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट गूगल सर्च या गूगल वेब मास्टर कंसोल में ऐड हो चुकी है। एंड ये हमारा सबसे मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे आना है अपने साइट मैप पर एंड यहाँ पर आपको वो लिंक पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया था, नॉट दिस वन, ये वाला, ताकि आपकी सारी साइट की यूआरएल वो रेगुलरली फैच करता रहे एंड जब भी आपकी साइट पर कोई नया पेज बने तो उसको इंडेक्स करता रहे। तो आपकी साइट यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है एंड अब यहाँ पे गूगल ने आपकी सातों के सातों पेजेस इंडेक्स डिस्कवर कर लिए हैं। पेज इंडेक्सिंग के लिए आपको क्या करना है, ओवरव्यू पे यहाँ पे वापस आना है। अब यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो मेन लिंक है वो पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे लिंक्स पेस्ट करेंगे ताकि गूगल उनको लिस्ट करे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन जो मेन हमारी वेबसाइट का, एंड इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। सो ये गूगल से डेटा निकाल रहा है, क्या ये लिंक गूगल पे अवेलेबल है। तो अभी देख सकते हैं यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, यानी कि गूगल पे यूआरएल नहीं है। आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करनी है एंड यहाँ पे हम एक तरीके से गूगल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी इस वेबसाइट को गूगल पे रैंक कर दीजिए। सो रैंकिंग अगेन डिपेंड्स अपॉन कि एसईओ कैसा है उसका, लेकिन हाँ इसके बाद आपकी जो साइट है जब सर्च करेंगे तो धीमे धीमे गूगल में आने लगेगी। तो दिस इज वी आर रिक्वेस्टिंग गूगल टू इंडेक्स आवर वेबसाइट। ओके, सो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। इसी सेम तरीके से आपको, जैसे अभी मैंने इसके लिए किया, आपको वेबसाइट के सभी पेजेस के लिए, तो यहाँ पे जितने भी लिंक हैं विच इज़ लाइक आपका ब्लॉग्स की जो डायरेक्ट लिंक है एंड ब्लॉग लिस्ट का, वो सारे लिंक्स आपको इंडेक्स कर देने हैं। एंड विद इन फ्यू टाइम आप ओवरव्यू में जाएंगे, आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडेक्सिंग जो भी लिंक्स हैं वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अगेन अगर आप यूआरएल इंस्पेक्शन में जाके फिर से उस लिंक को सर्च करते हैं, तो जैसे अभी मैं फिर से वही जो लिंक मैंने किया उसको सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे अभी ये दिखा रहा है कि अभी इंडेक्स नहीं है। बट जब इंडेक्स हो जाता है तो यहाँ पे आपको ग्रीन में शो करेगा एंड इंडेक्स या कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा टाइम लगता है, 24 आवर समथिंग क्रॉल करता है, गूगल जाके वेबसाइट को देखता है, उसके बाद इंडेक्स हो जाता है। सो दिस इज दी फाइनल प्रोसेस जो हमने कर लिया एंड फॉर श्योर इसके बाद आप अपनी वेबसाइट को गूगल पर देख सकते हैं, या फिर जब भी कोई आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा तो वो मिल जाएगी वहाँ पर। एंड अगेन सो टू इम्प्रूव दी एसईओ, आप एसईओ टूल्स मैं आपको देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन को यूज़ करके आप अपने यहाँ पे होस्टिंगर में वापस आके वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं, अपने कीवर्ड्स अपडेट कर सकते हैं एंड इस तरीके से फाइनली यू हैव योर वेबसाइट रेडी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ न्यू टैब, सो यू कैन सी दिस इज अवर कैलकुलेटर वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे एड्स भी परफेक्टली आ रहे हैं, परफेक्टली वर्किंग। यहाँ पे हमारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, हमने ब्लॉग्स डाल रखे हैं एंड साथ ही में ये हमारा एफएक्यू सेक्शन भी जो कि गूगल के मेन पेज पे लिस्ट होगा। हमने जो जिस तरीके से वेबसाइट बनाई है टूल आपको गूगल के फ्रंट पेज पे ही दिख जाएगा, यानी कि इसकी मदद से कैलकुलेशन करके वहाँ पे आपका डेटा दिखाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट पर मैक्सिमम ऑडियंस आने के चांसेस हैं। सो विद दिस हमने यहाँ पे अपना पूरा टूल बना के रेडी कर लिया। लाइक अब आपको समझ में आ गया होगा। यही सेम प्रोसेस अगर आप कोई और टूल बनाना चाहते हैं, लाइक नॉट लाइक पेपल कैलकुलेटर, कोई और टूल बना रहे हैं पीडीएफ कन्वर्जन के लिए, तो सेम इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट्स बना के लिख सकते हैं, अपना टूल एआई की मदद से बनवा सकते हैं। जैसे कि मैंने पूरा कैलकुलेटर यहाँ पे गूगल जेमिनी से बनवाया। सेम आप चैटजीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं इस टास्क के लिए, बट क्योंकि यहाँ पे हमें कैनवास एंड इमेज जनरेशन एंड रिसर्च के लिए सारी चीज़ एक जगह मिल जाती हैं, तो दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट जेमिनी। एंड अगेन मैंने होस्टिंगर्स के लिए इसलिए उसके क्योंकि मेरा जो एसईओ वाला काफ़ी सारा काम था साइट मैप वाला, वो उसने बाय डिफॉल्ट खुद कर दिया। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा एंड अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं।
सो विद दिस वी फाइनली कंप्लीटेड आवर वीडियो एंड आई होप आपके सारे क्वेश्चंस डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स यू कैन कमेंट देम डाउन बिलो। साथ ही में मैंने जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उन सबको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन सबका लिंक एंड बाकी जितने भी रिसोर्सेज सबको मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, सो यू कैन चेक इट आउट ओवर देयर। एंड स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट आता है यू कैन रीच आउट टू मी पर्सनली यूजिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।